तो आज बात करेंगे कि हिना की सास को आखिर क्या सूझी। हॉस्पिटल में बैठे बैठे अपनी बहू पर इतना प्यार आया कि अपनी नाजों को उंगलियों से क्या क्या कहते हैं रिंग उतार के अपनी लाडली बहू के हाथ में पहना दी, फिंगर में पहना दी। हालांकि रिंग हिना जी को पूरी भी नहीं आ रही थी, लेकिन खींचा तानी करके थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ी। खींच खूंच के सासू माँ ने अपनी बहू को पहना ही ली। आखिर इस रिंग की क्या कहानी है और ये सासू माँ ने क्यों किया, इस पे करेंगे बात। उसके बाद बात करेंगे पहली बार इतनी लंबी ड्राइव करके अकेली हिना हॉस्पिटल पहुंची अपने हस्बैंड से और अपने देवर से मिलने के लिए अपनी सास के साथ। लेकिन मैं कहूँगी कि आखिर क्या मजबूरी थी हिना को अकेले इतनी बड़ी लंबी ड्राइव करने की, जबकि वड्डी बाजी का घर बिल्कुल करीब है। तो वड्डे भाई जान कब काम आएंगे, वड्डी बाजी कब काम आएगी। कुछ अर्सा पहले जब वड्डी बाजी की बेटी की शादी हुई थी तो वो बहुत अकेली हो गई थी, इतनी अकेली हो गई थी, उदास हो गई थी। तो हिना अपना सारा घर का काम छोड़ छाड़ के बाजी के घर 3-4 चक्कर लगाती थी और फिर उनको आउटिंग पे भी लेके जाती थी, बाहर घुमाती फिराती भी थी। और भाईजान के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, नौकरानियों के तरह वड्डी बाजी के घर में काम करती रहीं। लेकिन आज जब हिना ने अपने हस्बैंड को मिलने के लिए जाना था और वो बेचारी परेशान थी, और परेशानी के आलम में देखें ड्राइविंग करना कोई इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस मौका पर वड्डी बाजी और वड्डे भाईजान कहीं नज़र नहीं आए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जो वड्डी बाजी का काम था वो काम सासू जी कर रही हैं, इस पे भी बात करते हैं। और हिना हिना सच में बहुत बहादुर है या कि जो इतना वो सब्र कर रही है इसके पीछे कोई और कहानी है, कोई और वजह है। ठीक है, ये भी आज मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं दुआ करूँगी जी, अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, हर एक का साया वालदैन के जितने वालदैन हैं सब का साया उनके बच्चों के सरों पर सलामत रखे अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद जी बात करते हैं कि सास जी जो है हिना की, ये एक बड़ा ही प्यारा मोमेंट था, बड़ी एक प्यारा सा क्लिप था। और हिना ने ये क्लिप क्यों ऐड किया, मतलब कोई ज़रूरी तो नहीं था कि वो ये क्लिप बनाती और फिर वो अपनी वीडियो में भी ऐड करती। आखिर कोई तो वजह थी ना, कोई तो कहानी है, कोई तो रीज़न है, आखिर कुछ तो मसला है ना। एवं तो वो चीज़ ऐड नहीं की गई ना वीडियो में। वीडियो में कोई भी क्लिप हम सोच समझ कर ऐड करते हैं। ठीक है, हमारे माइंड में होता है कि ये क्लिप हमने ऐड करने हैं जो हमारी वीडियो को 4 चांद लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं हिना की सास ने जो उनको रिंग पहनाई, वो जो लम्हे थे उन्होंने हिना की वीडियो को 4 चांद लगाए। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि उस वक्त अब तो वो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो उस वक्त जब हिना बिल्कुल अकेली थी हॉस्पिटल में, तो उसकी सास बहुत ही अच्छे से ये चीज़ महसूस कर रही थी कि मेरी बहू जो है वो पिछले 2.5 साल से मेरे बीमार बेटे की बहुत ज़्यादा केयर कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रख रही है, उसके बच्चों का बड़ा ख्याल रख रही है। तो वो उसको अप्रिशिएट कर रही थी। और उसके बाद वो हॉस्पिटल में अकेली, उस वक्त उसकी बड़ी बहन का और बड़े बहनोई का साथ होना बहुत ही ज़रूरी था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। लेकिन वो अकेली अपनी सास के साथ, क्योंकि ससुर जी जो हैं उनकी तो तबीयत हो गई थी ख़राब, और जो उनका देवर है उसने तो वो तो बेचारा खुद बेड पे पड़ा था। तो कोई भी उन दो ख़वातीन के साथ नहीं था। और औरत होती है जी कमज़ोर, मतलब वैसे मैं कमज़ोर नहीं कह रही, लेकिन जब वो इस तरह का कोई, मतलब उसका दिल होता है नरम, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और वो किसी को दुख मुसीबत में देखती है ना तो वो रोती है, वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकती। और स्पेशली जब आपका बच्चा हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, या फिर आपका शोहर हो, तो फिर बिल्कुल भी अपने आंसुओं पे कंट्रोल करना अपने जज्बात को काबू में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि हिना ने बाखूबी उस कहते हैं ना उस टाइम को हैंडल किया। तो ये चीज़ उसकी सास देख रही थी कि ये लड़की, अब मैं लड़की कहूँ या औरत कहूँ कुछ भी समझ लें, खातून जो है मेरी बहू ये अकेली है, इसके मैके में से कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इसके साथ खड़ा नहीं है। और वो तो चलो अकेली थी, उनका तो बेटा था, जारी बात है माँ तो बिल्कुल भी बेटे को नहीं ना छोड़ सकती। लेकिन अच्छी बीवी भी हिना ने अपने आप को साबित करके दिखाया। और इस चीज़ को बिल्कुल उसने महसूस नहीं किया, ना दूसरों को करवाया कि भाई मैं अकेली हूँ या मेरे साथ किसी को होना चाहिए था मेरी हमदर्दी के लिए, मेरा दुख दर्द बटाने के लिए।
इस वक्त मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत थी, मुझे किसी के कंधे की ज़रूरत थी, और कोई मेरा अपना करीबी मेरे पास था, बहुत करीब था, लेकिन उसने आने की ज़हमत नहीं की। ठीक है, तो ये चीज़ सास जो है वो शिद्दत से महसूस कर रही थी, और उसने अपनी बहू का हौसला बढ़ाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे जो भी तुमने स्ट्रगल की, ठीक है, मेरे इस बेटे की बीमारी के दौरान, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो अमूमन तो मैका इस टाइम खड़ा होता है बेटियों के साथ, ठीक है, बहनें खड़ी होती हैं, भाई खड़े होते हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि यहाँ पे चुओं वाली खाला जो है वो बढ़ चढ़ के राग तो बड़ी अलापती है कि भाई हम बहनों में बड़ा प्यार है, लेकिन शायद लोगों के क्या कहते हैं, वालिदैन ने उनकी तरबियत ऐसी नहीं की जिसकी वजह से उनका आपस में प्यार नहीं है। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत बड़ी अच्छी की है, हम सब बहनों का आपस में बड़ा प्यार है। तो फिर मैं कहूँगी ना कि नी सना तू मैनू इस गल का जवाब दे कि तेरी वड्डी बाजी जदों तेरा बहनोई हॉस्पिटल दे विचों जिंदगी ते मौत दी जंग लड़ रहा सी, ते तेरी वड्डी बाजी सूट पा पा के सूटां वाली सरकार बन के हैं मॉडलिंग कर रही सी। ये है तुम लोगों का प्यार। तो फिर जी सास ने इसलिए वो उनको रिंग पहनाई, उसको ज़रा स्पेशल फील करवाने के लिए। और अब जो हिना गई है दोबारा वसीम से मिलने के लिए हॉस्पिटल, आपने देखा उसने अपनी बेबसी का इजहार किया वीडियो में, क्योंकि ना चाहते हुए भी इंसान जब कैमरा हाथ में आता है ना, तो जब वो बोलता है तो सच ज़ुबान से निकल ही आता है बाहर। ठीक है, अब वो कह रही है कि मैं इतनी लंबी ड्राइव जो हूँ पहली बार अपने हस्बैंड के बगैर कर रही हूँ और अम्मी के साथ जाऊँगी और अल्लाह मुझे खैर से लेके जाए। चले फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम क्यों नहीं वड्डी बाजी गई, वड्डे भाई जान ने क्यों नहीं बोला कि हिना तू साडे नाल इन्नी चंगी है, तू साडी बच्ची दी शादी ते नौकरानियां दी तरह काम कीता साडा। जदों बच्ची दी शादी हुई वड्डी बाजी दी धी दी, सुबह शाम हिना बाजी दे घर दे चक्कर लांदी सी, और वो क्या कहती थी कि बाजी अकेली हो गई है बेचारी, हैं बेटी के जाने के बाद बाजी उदास हो गई है, बाहर जाना, आउटिंग करना, नाश्ते जाके करना, कभी बाजी को इधर बुला लेना, कभी उधर जाके बाजी का नाश्ता बनाना, साथ बाजी के नाश्ता करना। उसने तो तुम लोगों का ऐसे साथ दिया, लेकिन जब उसके ऊपर मुसीबत आई, उसका शोर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तो ये बैठी हुई थी अम्मा जी डॉलर्स कमाने में मगन। ठीक है, तो बड़े भाईजान को इतनी शर्म नहीं आई कि भाई हिना को बंदा कह देता है कि जब तुमने जाना हो तो मुझे बताना, मैं गाड़ी ले आऊँगा, हम इकट्ठे चले जाएंगे, हम सब मिल लेंगे। ठीक है, अगर बाकियों को मना है मिलने से तो कोई बात नहीं, हम बाहर बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली तो हो जाएगी, हमें सुकून तो मिल जाएगा, तुम्हारा कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। पर ना ना ना, वड्डी बाजी जो होती है ना, वो मतलब के टाइम गधे को भी बाप बना लेती है, और जब उसका मतलब निकल जाता है ना, तो वो बड़े बड़ों को किक कर देती है। ठीक है, तो शायद उसका अपने हिना का जो अपने इन लॉज के साथ प्यार है ना, वो वड्डी बाजी को हजम नहीं हो रहा। हमने आज तक नहीं देखा कि वड्डी बाजी ने कभी हिना की सास को का जिक्र किया हुआ, अभी इस वीडियो में किया है कि भाई उस माँ का बड़ा जिगरा है। हाँ, तो उस माँ का जिगरा है ना, उसने अपने बच्चे की जान नहीं बचानी थी। तुम्हारी तरह वो पत्थर दिल तो नहीं है कि तुम अपनी बहन को सहारा देने के लिए सिर्फ उसके साथ तक ना गई। तो ये जो हिना की मोहब्बत है अपने लॉस के साथ, बाजी ने बड़ी चुभदी है, क्योंकि बाजी ने वो बंदा ही नहीं चंगा लगता जड़ा अपने ससुराल आलिया नाल बना के रखे हैं। बाजी को तो ससुराल वालों के नाम से ही नफरत है, चिड़ है, तो फिर हिना के ससुराल वालों से उसका मिलना मिलाना प्यार मोहब्बत बाजी को कहाँ हजम होगी। तो नहीं गई जी अस्पताल, हिना अकेली गई है, और वापसी पे उसके हस्बैंड ने कहा कि अंधेरा होने से पहले तुम दोनों वापस चली जाओ। ठीक है, ताकि मुझे टेंशन ना हो, परेशानी ना हो, पहली बार तुमने गाड़ी चलानी है। तो वो खैर खैरियत से वापस आ गई। उसके बाद जी जो अब यहाँ पे जी 3-6 हफ्ते शायद उसने बोला है कि भाई मरीज़ जो है 2 घर में होंगे, तो कम से कम जो है आमदोरफ्त होनी चाहिए, डॉक्टर्स ने बोला है, और मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है उनको जो हेल्प आउट करेंगी, चले मतलब कि वॉशरूम के लिए या इस तरह की कुछ उसको टूल्स की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से वो परेशान है कि भाई मैं अब वो अरेंज करूँ, क्योंकि उन्होंने 2-4 दिनों में घर आ जाना है। यहाँ पर भी बड़ी बाजी का अहम किरदार नज़र आना चाहिए था, जो नहीं आया कि मेरी बहन मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम मिल के ये चीज़ें जो हैं वो कर लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं या खुद जाके ले आते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब वड्डी बाजी का मूड ऑफ होता है ना, तो वड्डी बाजी कहती है नी हिना चल चलिए बाहर ज़रा सैर सपाटे कर आविए, कोई शॉपिंग कर आविए, हैं कुछ खा पी आविए, मेरा दिल बड़ा उदास है। तो क्या हिना उदास नहीं थी? इससे बड़ी और क़यामत क्या टूटनी थी उस पर, जो उस पर बेचारी के ऊपर आजमाइश आई, तो तुम लोग कहीं नज़र नहीं आए बेशरम लोगों। तो जी फिर सास वापस आके बच्चों को बाहर लेके जाती है डिनर करवाने के लिए, ताकि थोड़ा सा वो अच्छा फील करें।
थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करे। ज़ाहिर बात है पूरे फैमिली परेशान थी, बच्चे भी, हिना भी, सब। और ये काम बड़ी बाजी के करने वाला था कि चलो भाई तुम लोग मिल के आ गए हो तो अब मैं तुम्हें बाहर लेके जाती हूँ, थोड़ा स्पेशल फील करवाती हूँ। पर ना ना, ना जब से हिना की सास आई है ना, बाजी भटकी भी नहीं हिना के घर। ये नोट कर लें आप बात। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, कभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।